ये एक पोल है, मेरा एक स्टेप 1 मीटर का है, तो अब इस पोल से मैं 5 स्टेप पीछे जाता हूं। 1 2 3 4 5। तो अब मैं इस पोल से 5 मीटर दूर हूं और 60 डिग्री से इसके टॉप को देख रहा हूं। तो इस पोल की लेंथ क्या होगी, यही आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर ने ना बच्चों को इतना परेशान करके रख रखा है भैया। साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होते हैं भैया, कुछ समझ नहीं आता भैया। प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं भैया, क्वेश्चन देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है भैया। चिल ब्रो चिल। शोभित भैया है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको घोट के पिला दूंगा कि आप चाहे एनसीईआरटी का सवाल उठा लेना, आप चाहे आरडी का सवाल उठा लेना, आप चाहे आरएस का सवाल उठा लेना, देखते ही कर दोगे। शर्त यह रहेगी कि शुरू से लेके एंड तक जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको इस चैप्टर के पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से अपनी कॉपी में लिखो, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी नोट पे श्री गणेश करते हैं चैप्टर का। हेडिंग अपनी कॉपियों में डाल लो, ट्रिग्नोमेट्री। उससे भी पहले हेडिंग ऊपर छत में यहां आ जानी चाहिए कि इस साल जो मेरा एम है ना वो है 100/100 इन मैथ्स। भैया मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, कैसे आएंगे 100? शोभित भैया अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो 100 नंबर कहीं नहीं गए, ये लिख के ले लो। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। नाम में कुछ चीजें छुपी हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब कि हम 3 साइड्स की मेजरमेंट करने वाले हैं। 3 साइड कौन सी फिगर में होती है, कौन सी फिगर में होती है? ट्राइंगल में। तो भैया हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए तुम। पर मोर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में यहां पे पढ़ रहे होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भैया, सबको पता है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आप खुद ही आंसर दोगे। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC, ये है इसका राइट एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है तो आप कहोगे भैया बड़ी बात, जो भी राइट एंगल के सामने वाला होता है ना, जो भी राइट एंगल के सामने वाला होता है ना, उस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें बेस क्या है? आप कहोगे भैया बड़ी बात, नीचे जो BC दिख रहा है ना, इसे ही हम बेस कहते हैं। मैंने कहा गलत। यहीं पे आके मैक्सिमम बच्चे मात खा जाते हैं। बेस और परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये डिपेंड करता है किस एंगल के नजरिए से देख रहे हो। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहेगा। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? राइट एंगल के सामने वाला जो होगा, राइट एंगल के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ये समझ लो। पर बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा किस एंगल के नजरिए से देख रहे हो। मान लो मैं C एंगल के नजरिए से देख रहा हूं, कि मैंने C एंगल को रेफरेंस माना, तो C एंगल को रेफरेंस अगर हम मानेंगे तो C के सामने वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो तीसरा बच गया वो हो जाएगा बेस। क्या बोला भैया, क्या बोला? देखो अब समझते हैं, अब आप समझ में आएगा आपको, अब हर चीज क्लियर हो जाएगी। मान लो ये एक ट्राइंगल है PQR, ये एक ट्राइंगल है PQR जो कि Q पे राइट एंगल है। तो आप देखते ही ये तो बता दोगे कि हाइपोटेन्यूज C है, ठीक है, उसमें कोई एंगल की बात नहीं है, बस हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा राइट एंगल के सामने वाला। अब मान लो मैं आपसे P एंगल के रेफरेंस में पूछ रहा हूं, P एंगल के रेफरेंस में पूछ रहा हूं, P एंगल के नजरिए से देख रहा हूं, तो P एंगल के लिए मैंने क्या बोला? सामने वाला जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो उसके बगल वाला होगा वो होगा बेस। कि अब मेरी बात क्लियर हो गई कि किस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स है। कौन सा? हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा राइट एंगल के सामने वाला। क्या बोला मैंने? राइट एंगल के सामने वाला जो है वो हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है ना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये बच्चा जानता है। अच्छा, एक और चीज हमने बचपन में पढ़ी थी जिसका नाम जो करण करा गया था वो करा गया था पाइथागोरस थ्योरम। दुनिया वालों ने कहा एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, सबको पता है क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये आपको बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में। कैसे काम आएगी मैं बताता हूं।
पाइथागोरस थ्योरम, जब भी आपको दो साइड दी होंगी और तीसरा निकालना होगा। क्या बोला मैंने? लिख लो यहां पे, लिख लो, आप यहां पे लिख लो, जब भी अननोन साइड निकालनी हो, ऐसे लिख लो, जब भी अननोन साइड्स निकालनी हो तो आपके दिमाग में हमेशा 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 क्या क्लिक करना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। जब भी कोई अननोन साइड दे रखी हो आपको तो पाइथागोरस थ्योरम एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पाइथा लगा लेता हूं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा चैप्टर में? अभी तक हमने पढ़ा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, पर बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है कि किस एंगल के नजरिए से देख रहे हो। ये ना मैक्सिमम टीचर नहीं बताते हैं, मैक्सिमम टीचर बता देंगे बेस ये रहा, किस एंगल के नजरिए से। सी एंगल के नजरिए से देख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर आप पी एंगल के नजरिए से देख रहे हो तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर हमने पढ़ा कि कभी भी आपको अननोन साइड निकालनी हो, अननोन साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्लिक करनी चाहिए। क्लियर है? इजी पीजी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अभी तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है आपका पी बाय क्यू, ये एक रेशियो है। 9/7 ये भी एक रेशो है, 22/7 ये भी एक रेशो है, 4/3 ये भी एक रेशो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल को देख के बनाया गया। क्या कि मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ए, और ये है आपका बी, और ये है आपका सी। बी पे राइट एंगल है, सी एंगल के नजरिए से मान लो देख रहे हैं, तो सी एंगल के नजरिए से अगर हम देखें तो इसके सामने वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला होगा बेस, और राइट एंगल के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज। दुनिया वालों को तीन नंबर मिले, एक तो ये क्वांटिटी मिली, एक ये क्वांटिटी मिली, एक ये क्वांटिटी मिली। क्या मिला उन्हें? एक उन्हें मिला परपेंडिकुलर, एक उन्हें मिला हाइपोटेन्यूज, एक उन्हें मिला बेस। तो उन्होंने कहा यार इन तीन क्वांटिटीज का ना रेशो करते हैं, चलो कुछ खेलते हैं, खाली बैठे थे यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो उन्होंने कहा इन तीन क्वांटिटीज से जितने रेशो बन सकते हैं वो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार एक रेशो बन सकता है P/H कर लेते हैं, एक रेशो बन सकता है हम B/H कर लेते हैं, एक उन्होंने कहा P/B भी तो कर सकते हैं। फिर एक उठ के आया कि यार इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, ले भाई H/P कर दो। एक उठ के आया कि भाई इसका उल्टा करा तो इसका भी उल्टा करो, H/B करो। एक आया कि भाई इसका भी उल्टा कर दो, फिर तो ये कर दो। इन तीन से यही कुछ हैं जो रेशोज बन सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया वालों ने ये सब करा। अब इन्होंने कहा यार जैसे तेरा नाम है मोनू, तेरा नाम है सोनू, तेरा नाम है श्याम, तेरा नाम है राम, तो इनके भी कुछ नामकरण कर देते हैं। क्यों? इनके भी कुछ नामकरण कर देते हैं। मान लो ये जो एंगल सी है, इस एंगल का नामकरण इन्होंने कर दिया थीटा। जैसे मेरा नाम है शोभित, आपका नाम है राम, श्याम, मोनू, गोलू, सोनू, राखी, जो भी होगा आपका नाम। ये तो बहुत पुराने नाम हो गए, अब तो आपके नाम होंगे ना बिल्कुल ऐसे, क्या होता है वो टॉप के नाम जो होते हैं आजकल, मतलब ऐसे तो मेरे को नहीं पता, पर हाँ कॉमन नाम जो होते हैं हर एक क्लास में क्या होते हैं, शुभम, हमारे क्लास में थे 5 शुभम, तो उन्हें ऐसे बोलते थे कि शुभम 1, शुभम 2, शुभम 3, तो रोहित, शुभम, ये काफी कॉमन नाम है। तो मान लो सी एंगल का नाम इन्होंने कर दिया थीटा, तो इन्होंने कहा यार इन रेशो का भी नामकरण करो यार, इनको ऐसे खाली क्यों छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि जब भी आप P/H देखोगे, जब भी आप P/H देखोगे तो इसे आप कहोगे साइन ऑफ एंगल थीटा। जब भी आपको कॉस ऑफ एंगल थीटा निकालना होगा तो आप B/H कर दोगे। जब भी आपको tan ऑफ एंगल थीटा करना होगा तब आप P/B कर दोगे। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा tan इंटू थीटा, tan कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, ये है कि जैसे शोभित के पापा, ऐसे मान लो, है ना, मतलब कि बस बोलने के लिए। ये नहीं करा मैंने कि शोभित इंटू पापा करा, ऐसा नहीं करा मैंने tan इंटू थीटा नहीं करा। मैंने करा कि अगर आपको थीटा का tan निकालना है, शोभित के पापा, कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है, ये कुछ ज्यादा अजीब सा हो रहा है पर समझने के लिए, कि आपको थीटा का tan निकालना है तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे। आपको थीटा का कोसेक निकालना है तो आप H/P कर दोगे। आपको सेक ऑफ एंगल थीटा निकालना है, ऐसे बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस ऐसे करते हैं कि सेक ऑफ एंगल थीटा। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा है, सेक इंटू थीटा नहीं करा है मैंने सेक ऑफ एंगल थीटा निकाला है। कि आपको एंगल थीटा का अगर सेक निकालने के लिए बोल दे तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज ले लोगे, जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है, बेस ले लोगे और उन दोनों का रेशियो ले लोगे। आपको कहीं पे भी कॉट ऑफ एंगल थीटा निकालना हो तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दोगे। हमने देखा कि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो क्या मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। बिल्कुल लिख सकता हूं कि सेक, भाई साइन और कोसेक आपस में उल्टे हैं, ऐसे कॉस और सेक भी आपस में उल्टे हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा में भी लिख सकता हूं।
और tan और cot आपस में उल्टे, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी लिख सकता हूं मैं। मेन आपकी जो है वो है ये वाली, ये जो मैंने यहां पे ऊपर बनाई है, ये आपकी मेन है जो आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपको किसी थीटा एंगल का साइन निकालने के लिए बोल दे, तो आप क्या कर दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दोगे। जब भी आपको किसी एंगल का कॉस निकालने के लिए बोल दे, तो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दोगे। जब भी आपको किसी एंगल का टैन निकालने के लिए बोल दे, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे। जब वो आपको किसी एंगल का कोसेक निकालने के लिए बोल दे, तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू लोगे, दोनों का अपॉन कर दोगे। इस तरह से सेक और कॉट। भैया ये P अपॉन बी, B अपॉन H, H अपॉन बी, P अपॉन बी, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, कैसे याद करें इसे? कोई ट्रिक नहीं है क्या याद करने की? बिल्कुल है। शोभित भैया अगर पढ़ा रहे हैं और कोई ट्रिक ना हो तो कैसे हो सकता है? देखो इसी तरह से हमने याद करा कि भाई साइन थीटा क्या है, P अपॉन H, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा क्या है, P अपॉन H। कोसेक थीटा क्या है, H अपॉन P, नीचे से देखो H अपॉन P, और साइन थीटा देखना है तो ऊपर से देखो P अपॉन H, कॉस थीटा देखना है तो B अपॉन H, सेक थीटा देखना है तो H अपॉन B। तो ये एक टेबल है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज मैंने यहां पे लिख दी है, ये एक टेबल है, इसको याद कर सकते हो आप। इसको याद करने का कुछ कुछ अलग अलग तरीके बताते हैं, कुछ टीचर बताते हैं ऐसे पंडित बद्री प्रदास और कुछ कुछ करके। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो आसान तरीके से करेंगे। हमारा क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या बोला मैंने? पी से हो गया पापा, बीड़ी, पी से पियोगे। ये बाहर नहीं चली जाए बात यार, हम दोनों बात कर रहे हैं बस, ठीक है? ऐसे नहीं कि यार आप इसको क्लिप को उठा के यूट्यूब पे और लोगों के सामने डाल दो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मेरे पिटवा दोगे तुम मेरे को, ठीक है? तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है? तो जब भी मेरे को दिमाग में, मैं भूल जाता हूँ, अब तो मेरे को रटी हुई है यार, क्योंकि इतना टाइम तक ये कर लिया मैंने। 9वीं आपकी 10वीं हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं हो गई, अपनी पूरी इंजीनियरिंग हो गई, तो सारी इसी में निकाली है। तो अब तो ये याद हो गया मेरे को कि जब भी मेरे से कोई कहेगा कि आपको सेक थीटा निकालना है, तो H अपॉन बी होगा, मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता है। कॉट थीटा B अपॉन P होगा, क्लिक कर जाता है। पर जब मैं 10th में पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे याद कर लिया था कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जब भी मेरे को बोलते थे ना कोई कि यार बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऐसे लिख लेता था कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो मेरे से किसी ने कहा कॉट थीटा निकालना है, तो मैंने कहा कॉट थीटा ये होता है, तो कॉट थीटा होता है B अपॉन P। बस आपको याद रखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस तरह से याद रखना है। जब भी आपको कह दे कोई कोसेक थीटा निकालना है तो H अपॉन P होगा, कोई आपको कह दे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा होगा B अपॉन H। तो मैं तो ऐसे बगल में साइड में बना लेता था रफ में कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, और मैं देख लेता था। ये याद करने का तरीका है इन रेशियोज को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि भगा भगा के पढ़ेंगे, मैं नहीं चाहता कि इसको 1 घंटे में खत्म करें, 2 घंटे में, जितनी देर में भी खत्म हो रहा है उतनी देर में खत्म हो, पर आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये सब आपको पता है। हमने कहा कि अगर कभी भी आपको कोई अननोन साइड निकालनी हो तो आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना हमने पढ़ा पहली स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कि भाई कुछ रेशियोज लिए और उनका नामकरण कर दिया दुनिया वालों ने कि साइन ऑफ एंगल थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एंगल थीटा निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ऑफ एंगल थीटा निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, कोसेक ऑफ एंगल थीटा निकालना है तो H अपॉन P करना है, सेक ऑफ एंगल थीटा निकालना है आपको तो H अपॉन B करना है, कॉट ऑफ एंगल थीटा निकालना है तो B अपॉन P करना है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये सिर्फ हम दोनों तक है, इसको आगे दुनिया में नहीं फैलाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बढ़े तो हम ऐसा करते हैं कि एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत प्यारा सा। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी। अभी हमें बोल दिया कि एंगल सी के नजरिए से देखो, तो एंगल सी के नजरिए से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और आपका बेस दे रखा, कोई अननोन साइड है, हमें नहीं, क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे क्लिक करके दिमाग में। जब भी अननोन साइड नहीं दी होगी पाइथा लगा दूंगा मैं तो यहाँ पे बिना देखती। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन देखना ही शुरू नहीं करा, मैंने कहा भाई पाइथा लगा देता हूँ, अननोन साइड है एक। तो h स्क्वायर हो गया अपना 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस बी का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? 169 माइनस 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर आ गया, तो b का स्क्वायर जो है अपना वो आ गया 144, और 144 का जो रूट होता है, 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। तो हमें पता चल गया कि बेस जो है अपना ये 12 है। शाबाश। तो हमने तो देखते ही तीनों साइड्स निकाल दी।
तीनों साइड पता चल गई तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी बड़ी बात है। अरे बताओ, अरे देखो, अरे साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, बताओ साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे बगल में लिख लो, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, लिख लिया। अब इसको देख देख के लिखते रहो। साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। बताओ कॉस ऑफ एंगल सी क्या होगा, देखो साइड में बी अपॉन एच होगा। बताओ टेन ऑफ एंगल सी क्या होगा, टेन ऑफ एंगल सी होगा पी अपॉन बी होगा। अच्छा ये बताओ कि कोसेक ऑफ एंगल सी क्या होगा, एच अपॉन पी होगा। अच्छा ये बताओ सेक ऑफ एंगल सी क्या होगा, एच अपॉन बी होगा, एच अपॉन बी होगा। अभी मैं सिर्फ ये लिख लेता हूं, फिर उसके बाद वैल्यू डाल दूंगा। बताओ कॉट ऑफ एंगल सी क्या होगा, बी अपॉन पी होगा। आई शाबाश, आप तो समझ गए। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। बताओ भाई पी अपॉन एच क्या है, 5 अपॉन 13 हो गया, शाबाश। बी अपॉन एच क्या है, 12 अपॉन 13 हो गया, शाबाश। पी अपॉन बी क्या है, 5 अपॉन 12 हो गया, आई शाबाश। बताओ एच अपॉन पी क्या है, एच क्या है 13 अपॉन पी क्या है 5, अरे वाह। एच अपॉन बी क्या है 13 अपॉन 12, वाह यार, आपको तो ये भी क्लियर हो गया। बताओ बी अपॉन पी क्या है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बोल रहा हूं आपको, अभी आपने सी को रेफरेंस लिया, मान लो आप एंगल ए के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए, एंगल ए के लिए निकाल रहे हो। अब बताना मेरे को साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा। साइन ऑफ एंगल ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिखोगे, क्या आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिख दोगे 5 अपॉन 13? अरे ना ना ना, गाल नहीं कटनी, ऐसे कोई कर देंगे भाई। ए के लिए अब ए को रेफरेंस माना है, अब ए को रेफरेंस माना है तो ए के लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बी की जगह क्या हो गया यहां पे, ये अब ये पी हो गया ए के लिए, और ए के लिए ये क्या हो गया, ये बी हो गया। अब बताओ साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन 13। क्लियर हो रही है चीजें, क्लियर हो रही है चीजें। बताओ कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो कॉस ए हो गया बी अपॉन एच। बी अपॉन एच क्या है, बी क्या है, बी है इसके लिए, ए के लिए बी है 5 और एच क्या है 13, तो 5 अपॉन 13 हो गया। बताओ टेन ऑफ ए क्या होगा, टेन ऑफ एंगल ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके लिए, ए के रेफरेंस में। ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन बेस क्या है 5, 12 अपॉन 5 हो गया, शाबाश। बताओ कोसेक ऑफ एंगल ए क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन पी। एच क्या है ए के लिए, ए के लिए एच तो सबके लिए 13 है, पी क्या है ए के लिए, पी है 12। बताओ मेरे को कि सेक ऑफ एंगल ए क्या होगा, सेक ऑफ एंगल ए जो होगा वो होगा एच अपॉन बी। एच क्या है बताओ ए के लिए 13 है, बी क्या है ए के लिए 5 है, शाबाश। बताओ मेरे को कि कॉट ऑफ एंगल ए क्या होगा, कॉट ऑफ एंगल ए होगा बी अपॉन पी। बेस क्या है ए के लिए, बेस है 5, परपेंडिकुलर क्या है ए के लिए 12, शाबाश। इस तरह से हमने ए और सी के रेफरेंस में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पे लिख दी। तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा। ऊपर हमने लिखा है एंगल सी के लिए, नीचे हमने लिखा है एंगल ए के रेफरेंस में, ठीक है, और साइड में हमने लिख दिया पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्लियर है ना, आसान चीज है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ऐसा करते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है हमें। हमसे पूछ लिया बाकी सारे निकाल दो, एक देने पे बाकी मांग लिए। अरे कैसे कर ले, ये हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है, जैसे हमने साइड में लिख लिया पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हमने साइड में लिख लिया, और हमने देखा जो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी अपॉन एच जो होगा वो होगा 3/4। तो क्या पी अपॉन एच इक्वल टू 3/4 है, तो पी इक्वल टू 3 और एच अपॉन इक्वल टू 4 कर दूंगा मैं, ऐसे नहीं करेंगे। रेशियो ऐसे कोई बराबर कर देता है कि पी इक्वल टू 3 हो गया, नहीं, पी इक्वल टू मैं मान लूंगा 3k और एच मान लूंगा मैं 4k, कोई एक कांस्टेंट k मान लिया मैंने जो कि रेशियो में है। रेशियोज को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है, मेरे को हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक अननोन साइड है b, वो निकालनी है। कैसे निकालोगे, हाइपो यार पर पाइथागोरस लगाओगे भैया, यार इतनी, भैया आपको इतनी अच्छी सी चीज, इतनी प्यारी सी चीज, इतनी चीजें समझ में नहीं आ रही क्या, सिंपल है, पाइथा लगाएंगे। अरे पाइथा क्या होता है, अरे बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 4 क्या हो गया 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया आपका 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर हो गया आपका, तो b इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 7k स्क्वायर, तो रूट ऑफ 7k स्क्वायर हो गया रूट 7 इंटू k।
क्या मेरी बात से क्लियर हो गई? के स्क्वायर से भाई रूट कट गया और रूट सेवन रह गया, तो यहां से हो गया ये √7 इंटू के। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, 9 और 7 क्या होते हैं आपके? 9 और 7 हो गए 16, तो बिल्कुल सही आपका बी भी आ गया। अब आपको 3 साइड पता है, अब आपको 3 साइड पता है। अरे 3 साइड पता चल गई तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में कौन सी बड़ी बात है? बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। देखो बताओ, साइन ए क्या होगा? साइन ए होता है आपका P अपॉन एच होता है। तो P क्या है आपका? P है आपका 3K अपॉन में H क्या है आपका? H है आपका 4K, तो 3/4 K से K कट गया, 3/4 आ गया आंसर। आप देखो बताओ मेरे को कि cos A क्या होगा? cos A होगा आपका B अपॉन H। तो बेस क्या है आपका? बेस है √7K अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 4K। अब देख रहे हो K से K कट तो रहा है, पर मैथ्स के हिसाब से हमें ऐसे सॉल्व करना है। भले ही बाद में जाके मैथ्स के हिसाब से हम ऐसे नहीं कि P = 3 H = 4, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे हो सकता है कि P = 3 H = 4 और B = √7 ले लें और आंसर निकल जाएगा, पर मैथ्स के हिसाब से आपको K लेके सॉल्व करना है। ठीक है, बाद में K चाहे कट ही जाए। तो आपने देखा √7/4 आ गया आपका आंसर, बहुत शाबाश। मान लो आपसे बोल दिया जाए कि tan A निकालो, भाई सारे निकाल लेना, तो tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका? 3K अपॉन बेस क्या है आपका? √7K। तो आपने यहाँ पे √7K गया तो 3/√7 आ गया आंसर, शाबाश। मान लो आपसे बोल दिया जाए cosec A निकालो, तो cosec A क्या होता है? cosec A होता है H अपॉन P होता है। तो H क्या है आपका? H है आपका 4K अपॉन P क्या है आपका? 3K, तो ये हो गया 4/3 यहाँ पे, बहुत बढ़िया जी। बताओ sec A क्या होगा? sec A होगा आपका H अपॉन B। ये क्या हो गया? H हो गया आपका 4K अपॉन B क्या है आपका? √7K, तो ये गया तो ये हो गया 4/√7, शाबाश। अच्छा मान लो आपसे बोल दिया जाए कि cot A निकालो, cot A क्या होगा? या तो आप लिख दो B अपॉन P, भाई B अपॉन P के भी कर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको एक भी चीज और पता है कि tan का उल्टा ही तो होता है, तो tan अगर 3/√7 है तो ये √7/3 नहीं हो जाएगा? मैं तो आपको बस इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको ये जो वैल्यूज हैं, रेशियो जो है याद हो जाए कि पापा बीडीपी हो गया, हाँ बेटा, इसलिए मैंने ऐसे H/P ऐसे करके लिखा है, वरना आप एक टाइप का निकाल दो और दूसरा उसका उल्टा ही तो होगा। भाई साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, वैसे हमने देख सकते हैं, और ये भी निकल रहा है √7/4, 4/√7, ये प्रूफ भी होता हुआ दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए ना, तो आप बाकी सारे निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी सारे निकल सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से तीसरी साइड भी निकल सकती है। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री में पूरा काम आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। जल्दी से इसको नोट करो, मैं 1 सेकंड बस पानी पी के आया, पॉज करके जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, बाकी पूछ लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम सा नहीं लग रहा? sin A = 3/4, sin A = 3/4, सेम सा लग रहा है तो। अच्छा, पिछले में हमें क्या पूछा? sin A = 3/4, बाकी सारे पूछ लिए। इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं कि sin A = 3/4 और इसकी वैल्यू पूछ ली। यार कितना आसान है, बस पिछले क्वेश्चन का थोड़ा एडिशन है कि भाई आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया और बाकी सारों के अलावा ये बोल दिया कि इसकी वैल्यू निकाल दो। अरे यार सिंपल है, जैसे हमने पिछले सारे निकाल दिए, अब ये सारे उठा के यहां पे पुट कर दो। भाई क्या चाहिए हमें? cos A चाहिए। cos A क्या निकाला हमने? cos A निकाला हमने √7/4। क्या निकाला हमने? cos A √7/4, शाबाश। इंटू cosec A क्या निकाला हमने? cosec A हमने निकाला 4/3, शाबाश, 4/3 कर दिया मैंने। tan A क्या निकाला हमने? tan A हमने निकाला यहाँ पे 3/√7, तो यहाँ पे मैंने 3/√7 लिख दिया। sec A क्या निकाला मैंने? sec A मैंने निकाल दिया यहाँ पे, क्या निकाला? sec A निकाला मैंने 4/√7, शाबाश, 4/√7 यहाँ पे लिख दिया मैंने। बस इसी को तो सॉल्व करना है, आ गया आंसर आपका। तो 2 क्वेश्चन हमने एक तरह के करे, ये थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल था, करना कुछ नहीं था, आप समझ गए कि भाई एक दे रखी है, बाकी सारे निकाले, वैल्यू पुट कर दी। भाई एक दे रखी है, बाकी सारे निकाल लिए और इन्हीं से उठा के हमने यहां वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर निकाल दिया। क्लियर? एक और सवाल करें, बहुत प्यारा सा। देखो बताओ इस सवाल को कैसे करोगे। हमें दे रखा है 4 sec अल्फा
इक्वल टू 5 और हमें ये इसकी वैल्यू ओ चली। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके कोई दूसरे में पूछ लिया, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे? 4 sec अल्फा, भैया यहाँ तो रेशियो ही नहीं बनता हुआ दिख रहा है, इक्वल टू 5 लिखा है। तो यार क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि sec अल्फा इक्वल टू 5/4? ले हो गया सवाल भाई, sec अल्फा इक्वल टू 5/4। sec थीटा क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, sec थीटा होता है h/b। तो h/b जो है ये हो गया आपका 5/4। शाबाश। h इक्वल टू मैं ले लूंगा 5 के, b में ले लूंगा इक्वल टू 4 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा कि 5k का स्क्वायर इक्वल टू 4k का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या क्या ही मैंने टंग ट्विस्टर खेल दिया। ये क्या लगाया मैंने? पाइथागोरस लगाया, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 25k का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो 25k का स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 25k का स्क्वायर माइनस 16k का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर आ गया। तो p इक्वल टू आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4k, स्क्वायर रूट ऑफ 9k, स्क्वायर रूट ऑफ 9k। भाई 25 माइनस 16 9k, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो p आ गया आपका 3k। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका? 3k। अब भाई आपको तीनों की तीनों साइड पता है, तो आप क्या tan अल्फा नहीं निकाल सकते? tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होता है आपका p/b, p/b। p क्या है भाई? 3, b क्या है आपका? 4k, तो 3/4 हो गया आंसर। यहां तक तो आगे क्लियर? यहां तक तो क्लियर है बात? 3/4 होगा, ये हमें क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये भाई, इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा। क्या होगा बताओ? 1 माइनस 3/4 अपॉन में 1 प्लस 3/4। क्या हो गया? एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 3 हो गया 1/4 अपॉन में 4 प्लस 5 6 7 अपॉन में 7/4 अपॉन 4 गया, तो 1/7 यहाँ पे आंसर आता हुआ दिख रहा है हमें। तो हमने इस क्वेश्चन में भी क्या करा? वही करा हमने कि भाई हमें 4 sec अल्फा इक्वल टू 5 दे रखा था, हमने देखा sec थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें। sec थीटा होता है आपका h/b, h/b हमने कर दिया, 5/4 हो गया। h अपना ये है 5, हमने पाइथागोरस लगाई, हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया, परपेंडिकुलर निकाल दिया हमने, p/b करा, tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर यहाँ पे आता हुआ दिख गया हमें। क्लियर है? तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई है। अब ऐसा करते हैं, एक और प्यारा सा सवाल करते हैं। यहां पे हमें ये थोड़ा सा ना जो क्वेश्चन है ना, ये लिखा हुआ मैंने, ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूं। यहां पे है ये OQ माइनस PQ, ये OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तो ये गलती कर दी थी मैंने, है ना। तो एक OPQ राइट एंगल ट्राइंगल है, OPQ राइट एंगल ट्राइंगल है। जो बोल रहा है वो बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है P है, P पे राइट एंगल है, ठीक है। तो OPQ कुछ ऐसा बनेगा भाई, P पे राइट एंगल है तो OPQ या फिर OPQ ऐसे लिख दो, कोई भी बात नहीं। हमें OP इक्वल टू 7 दे रखा है, हमें OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें OQ माइनस PQ ये 1 दे रखा है। बहुत बढ़िया, चलो ऐसा करते हैं, गिवन टू प्रूव लिख देते हैं। जब भी मेरे को कुछ ऐसा बड़ा सा भारी सा सवाल दिखता है ना, जो मेरे को समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो मैं तो गिवन टू प्रूव टू फाइंड ऐसे लिख देता हूँ। गिवन क्या है हमें? गिवन हमें दे रखा है OP इक्वल टू 7 दे रखा है हमें, और हमें OQ माइनस PQ दे रखा है 1। बहुत बढ़िया जी, 1 सेंटीमीटर ही दे रखा है, बहुत बढ़िया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अच्छा, Q एंगल को रेफरेंस लेके बात कर रहे हैं, Q एंगल को रेफरेंस लेके, Q एंगल को, तो Q एंगल को रेफरेंस ले तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाला होगा, और ये हो गया इसका बेस। दो साइड अननोन साइड्स हैं, अननोन साइड्स हैं तो क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। टू फाइंड अगर हम लिखें हमें तो क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हमें साइन Q और कॉस Q। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने देखा कि यार अननोन साइड्स हैं, अननोन साइड्स देखते ही मेरे दिमाग में तो पाइथागोरस चलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज है अपना OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर है आपका 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? बेस है आपका PQ का स्क्वायर। शाबाश। OQ को मैं कुछ लिख सकता हूं यहां से मैं OQ को लिख सकता हूं 1 प्लस PQ। तो मैंने यहां पे लिख दिया 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 प्लस PQ स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बी क्यू का स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, तो 1 प्लस 2pq इक्वल टू आ गया आपका 49, तो 2pq आ गया आपका 48, तो pq इक्वल टू आ गया 48/2। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 24। तो pq आपका 24 आ गया। pq जैसे 24 आया यहां पे रख दूंगा तो oq आ जाएगा 1 प्लस 24, तो 1 प्लस 24 हो गया 25, तो oq भी निकल गया। हमें तीनों साइड मिल गई। हमें oq क्या निकला है? oq आ गया 25 और pq क्या निकला है हमारा? 24। बस परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज। अब क्या है यार सवाल में, अब तो क्यों हो जाएगा। साइन क्यों निकालना है हमें बताओ? साइन थीटा क्या होता है? साइन क्यू, साइन थीटा मैं बगल में लिख लूंगा, पापा बीडीपी हो गया। हाँ हाँ बेटा लिख लिया मैंने बगल में। साइन थीटा p/h होता है, p/h होता है। तो p क्या है आपका? q के लिए p क्या है? 7/h क्या है? 25। बहुत बढ़िया, साइन क्यू निकल गया। cos q, cos थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा होता है b/h, तो b/h। तो बेस क्या है आपका? बेस है आपका 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 25। लो भाई cos q भी निकल गया। हो गया सवाल, लिख लो जल्दी से। कौन है भाई HDFC वाले? हाँ जी, ओके जी, ओके जी। शाबाश, लिख लिया, ये लिख लिया। हो गया। HDFC वाले घर आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या हो गया, बोल रहा है भैया सर आई एम ऑन माई वे। मैंने कहा भाई मैं तो लेक्चर बना रहा हूं अपने, कोई बात नहीं, देखते हैं, बीच में होल्ड करके चले जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। क्या भाई, हमें दो अननोन साइड दिखी, मेरे दिमाग में चला पाया था। अननोन साइड दिखते ही मेरे दिमाग में पाइथा चलता है। मैंने क्या करा? पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगाया, वैल्यू आ गई दोनों साइड्स की। अब तीनों साइड्स हमारे पास हैं, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आप टेन क्यू भी निकलवा लो, आप सेक क्यू भी निकाल लो, आप कॉस क्यू भी निकलवा लो, आप टेन कॉट सब निकलवा लो, हम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों साइड हमारे पास है यार। चल ब्रो, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है कि एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी एंड क्यू आर क्यूट एंगल्स। क्यूट एंगल है बड़े। साइन बी और साइन क्यू बराबर दे रखा है, तो बताना है बी और क्यू बराबर है। क्या दे रखा है हमें? देखो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। भाई इतना बड़ा सवाल है, मैं तो गिवन टू प्रूफ लिख लेता हूं भाई, मैं नहीं कहता भाई उससे पहले। भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दे रखा है हमें? एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है हमें, और हमें टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है कि b इक्वल टू क्यू। अच्छा, दो साइन बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, हमें प्रूफ करना है। बहुत बढ़िया जी। दो है एंगल, मान लो एक हमें एंगल दे रखा है, ये है b, और एक एक्यूट एंगल, एक और क्यूट एंगल जो है वो है q। तो मान लो ABC है ट्राइंगल है, एक PQR ट्राइंगल है, दो ऐसे ट्राइंगल है मान लिया हमने। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल है। तो हमारे ये B एंगल के रेफरेंस में देखे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस, Q एंगल के रेफरेंस में देखे तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। प्रूव ये करना है, चलो प्रूफ करते हैं। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। साइन बी क्या होगा भाई? पापा बीडी पी हो गए। हाँ हाँ बेटा, इसके अलावा कुछ पता है आपको साइन के बारे में? नहीं पता ना आपको साइन के बारे में, तो साइन क्या हो गया? p/h। तो भाई p/h, बी एंगल के लिए p/h क्या होगा? बी एंगल के परपेंडिकुलर हो गया AC, h क्या हो गया आपका? AB। भाई लिख लो ना यहाँ पे, ये बेस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। Q के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। साइन Q क्या होगा? साइन Q एंगल का साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? PR अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? PQ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। यहां तक हमें चीजें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ मोड़ के PQ को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा ये कि PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC। भाई PQ को इधर ले गया, AC को इधर ले गया, बस यही करा है, यही करा है। PQ अपॉन AB, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना। PQ अपॉन AB इक्वल टू है PR अपॉन AC के। क्या बोला मैंने? कि ये साइड का रेशो, ये साइड
इस साइड के रेशियो के बराबर है। अगर कहीं से हमें ये साइड और ये साइड का रेशियो भी इसके बराबर हो जाए, क्या बोला मैंने, अगर यहां पे हम बराबर करते हैं किसी तरह से क्यू आर अपॉन में बीसी, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। पढ़ा था हमने कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर हम ऐसे बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो किसी तरह से हमें क्यू आर अपॉन बीसी को भी इसके बराबर करना है, ठीक है, बराबर करना है। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे देखो। मान लो इसकी वैल्यू जो है वो के है, ऐसे सॉल्व करते हैं, दो रेशियोज हैं, इसकी वैल्यू हमने के मान ली, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि पी क्यू अपॉन ए बी जो है ये भी के है, तो पी क्यू इक्वल टू हो गया आपका के इंटू ए बी, के इंटू ए बी हो गया पी क्यू। और ऐसे पी आर अपॉन ए सी भी के बराबर होगा, तो पी आर अपॉन ए सी भी के बराबर है, तो पी आर हो जाएगा के टाइम्स ए सी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा मान लो अब मैं आपसे बोलूं कि हमें क्या क्या एंगल चाहिए, हमें चाहिए क्यू आर अपॉन कौन कौन सी साइड चाहिए, क्यू आर अपॉन बी सी चाहिए। क्या मैं क्यू आर को, ध्यान से समझना, क्यू आर क्या है, बेस है। क्या मैं क्यू आर को ये लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और मैं क्या इस वाले बेस को बी सी को लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने यहाँ पे क्या करा है, क्या करा होगा मैंने, क्या करा होगा, क्या करा होगा बताओ, कुछ तो मैंने दिमाग लगाया, क्या लगाया, देखो देखो देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। बड़ा बहुत आसान सी चीज है, इतना मत करो भैया क्या कर दिया, ऐसे ऐसे हाइपर मत होया करो, आराम से देखो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, पी को इधर ले गया तो बी का रूट यहां पे डाल दिया मैंने, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया बी। तो बेस जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। तो जो बेस है क्यू आर, जो बेस है क्यू आर वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। ऐसे बेस जो बीसी है वो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। अच्छा बताओ पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू यहाँ पे के ए बी लिख सकता हूं मैं, पी क्यू की जगह लिख दूंगा के इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस पी आर क्या होगा यहाँ पे के इंटू ए सी हो जाएगा, तो के इंटू ए सी का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर है। तो ऐसा करो, इसको के स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर का रूट अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। के अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, भाई के बाहर होगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो के आएगा, के स्क्वायर का रूट लिया तो के आ गया, इंटू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ये तो ऐसे चल ही रहा है नीचे, क्लियर है भाई। के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, के कॉमन लिया मैंने तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब के को बाहर निकाल लिया रूट के, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो के को बाहर निकाल लिया रूट के, तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया। इससे ये कटता हुआ दिख रहा है हमें, इससे ये कटता हुआ दिख रहा है हमें, वो ये क्या आ रहा है भाई, दोनों बराबर है तो क्वांटिटी कट गई। तो हमने ये देख लिया कि क्यू आर अपॉन बीसी जो है ये भी के बराबर है भाई। पी क्यू अपॉन ए बी के बराबर था, पी आर अपॉन ए सी के बराबर था, और क्यू आर अपॉन बी सी भी के बराबर है। तो यहां पे हम इसको लिख देंगे क्यू आर अपॉन बी सी, भाई सभी के बराबर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं, इस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और जैसे ही हमने कर दिया ये सिमिलर, हम ये कह देंगे कि बाय सी पी एस टी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। बस ट्राइंगल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा सिमिलैरिटी का, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, देखो ये सवाल में क्या दिया गया है हमें। मैं ना सवाल को करने के बाद एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं, क्योंकि उसके बिना आपका उस सवाल को करने का कोई फायदा नहीं है। तो एनालिसिस करो इस सवाल का। हमें दे रखा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, दो एंगल के साइन बी और क्यू के साइन बराबर हैं, तो वो एंगल भी बराबर होंगे। ये प्रूव करने के लिए बोल दिया और हमने प्रूव कर दिया। क्या बोला मैंने, देखो सवाल को हो गया, सवाल हो गया, प्रूफ हो गया, कैसे भी हुआ। हमें बोल रखा था कि दो एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों के साइन बराबर है, इन दोनों का साइन थीटा बराबर है। तो हम ये कह देंगे कि बी इक्वल टू सी बी है। अच्छा मान लो आपको बोल दिया जाए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो आप ऐसे कॉस से कॉस काटता हुआ मान सकते हो, कटता नहीं है ऐसे, पर मान सकते हो कॉस से कॉस कट गया तो ए इक्वल टू बी हो गया। ऐसे आपने यहाँ पे मान लिया कि साइन से साइन कट गया, क्यू इक्वल टू सी हो गया।
ये हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपको दे रखा है tan A इक्वल टू tan B, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बराबर हैं, दो एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बराबर है, तो वो एंगल भी बराबर होंगे, A इक्वल टू B भी होगा। ऐसे काटना मैथमेटिकली सही नहीं है, पर ये अपनी बस ये है कि भाई ऐसा चौड़ सी दिखती है कि भाई देखो दो एंगल के tan बराबर हैं तो A इक्वल टू B होगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए। इस सवाल का प्रूफ जो है ये कभी कभी आता है एग्जाम में। ओह, पूरा सिस्टम ही ऐसे हिल जाता है। तो एसी चला रखा है ना मैंने, ठंड में एसी चला के बैठा है शोभित, फिर कहेगा कि मम्मी बुखार हो गया। तो दो एंगल के अगर साइन बराबर है तो एंगल बराबर होंगे। ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दो एंगल के बराबर हैं तो वो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट है जो आप समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ काम की बात कर लेते हैं। कुछ काम की बात में सबसे पहली काम की बात आपको पता है जो मैंने बोला था कि साइन ऑफ एंगल थीटा जो होता है इसका मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता। ये मैंने बताया आपको कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, नॉट साइन इंटू थीटा। साइन इंटू थीटा ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया साइन ऑफ एंगल A प्लस बी, तो आप ये नहीं कर दोगे इसको कि इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। नहीं 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 नहीं, गाल नहीं कटनी है, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे अंदर नहीं मल्टीप्लाई करोगे। साइन ऑफ A प्लस बी जो होता है ऐसे ही होगा, ऐसे मल्टीप्लाई अंदर हम नहीं कर सकते। ठीक है, साइन इंटू थीटा नहीं है, वो साइन ऑफ एंगल थीटा है, साइन ऑफ A प्लस बी एंगल है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अच्छा, कहीं पे आपको ऐसे दे दिया जाए साइन A का स्क्वायर, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे भी कॉट ए का स्क्वायर आपको दे रखा है तो इसे आप कॉट स्क्वायर ए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, सिमिलर बात है कि साइन स्क्वायर ए, साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हो या स्क्वायर ऐसे ले लो। क्यूब में भी बात यही है कि साइन क्यूब ए या फिर साइन ए क्यूब, दोनों ही एक ही बात है, दोनों भी लिखे हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, क्यूब हो गया, 4 पावर हो गई, ये हो गया। पर अगर नेगेटिव में पावर होगी -1, नेगेटिव में पावर होगी -1, जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि साइन -1 है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन ए की पावर -1, नहीं, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, इसको कहते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे नहीं कह सकते। जब भी आपको लिखा होगा ऐसे साइन ए की पावर में -1, इसका मतलब होगा 1/sin है। भाई जैसे 2 की पावर में -1 होता है तो होता है 1/2, तो ऐसे ही आपको अगर साइन ए की पावर में -1 ऐसे ब्रैकेट की पावर में -1 दे रखा है तो ये हो जाएगा 1/sin ए, रेसिप्रोकल कर दोगे, पर ये इक्वल टू ये नहीं लिखोगे पावर -1 में। ठीक है, ये आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ये बराबर नहीं होते हैं। ये कुछ 3 काम की बात थी, पहली आपको पता थी, दूसरी आप समझ गए, और तीसरा ये याद कर लेना, अभी नहीं होगा, 12th में जाके आप पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दुनिया वाले ना खाली बैठे थे, ठीक है, दुनिया वाले, जब भी कोई इंसान खाली बैठा होता है तो उसका दिमाग चलता है। तो उसने कहा जो आप बोलते रहते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये थीटा क्या है? ये एक एंगल है भाई, एक एंगल है, 0, 1, 2, 3 डिग्री, कुछ भी डिग्री कर सकते हो आप। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला बेटा? देखो देखो, साइन थीटा, दुनिया वालों ने कहा आप ये थीटा थीटा करते रहते हो, इस थीटा की जगह कुछ एंगल की वैल्यू पुट करो ना, जैसे साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री, ऐसे कुछ डिग्रीज रखो इसके अंदर। भाई साइन 60 डिग्री रखो ना इसके अंदर, भाई साइन 90 डिग्री रखो ना इसके अंदर, ऐसे कॉस के लिए, टैन के लिए, सबके लिए रखो ना इसके अंदर। क्यों नहीं रखते? डरते हो क्या? हमने कहा ऐसे कैसे डर जाएंगे, रख देते हैं। रख देते हैं तो कुछ कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। क्या? कि भाई 0 डिग्री पे कुछ वैल्यू आएगी, 30 डिग्री पे कुछ वैल्यू आएगी, 45 डिग्री पे कुछ वैल्यू आएगी, 60 डिग्री पे कुछ वैल्यू आएगी, 90 डिग्री पे कुछ वैल्यू आएगी। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसके लिए दुनिया वालों ने कहा रख के देखते हैं क्या आंसर आएगा। साइन 0 जो होता है वो 0 आ जाता है कि भाई साइन में थीटा की जगह अगर 0 रख दें, थीटा की वैल्यूज हैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यूज हैं, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दी तो साइन 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा। साइन 30 जो होता है वो आ जाता है 1/2। भाई साइन में जब थीटा की जगह 30 रखा तो 1/2 आया, ये दुनिया वालों ने देखा। दुनिया वालों ने देखा कि साइन में थीटा की जगह 45 रख देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। उन्होंने कहा अगर थीटा की जगह 60 रख देंगे तो √3/2 आ जाएगा, और 90 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए, कौन कौन से एंगल, 0, 30, 45, 60, 90 याद कर लो। ये पूरी टेबल आपको याद करनी होगी, इसलिए जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे देखते जाना। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, कौन से स्टैंडर्ड एंगल, 0, 30, 45, 60, 90, आंख बंद करो, बोलो 0, 30, 45, 60, 90। इन एंगल्स के लिए हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन 0 हो गया 0, साइन 30 हो गया 1/2, 45 हो गया 1/√2, 60 हो गया √3/2 और 90 हो गया आपका 1।
कॉस में अगर हम इनकी वैल्यू निकाली ना तो दुनिया वालों ने देखा बस इसका ऐसे पकड़ के उल्टा कर दिया कि भाई इसको उठा के ऐसे उल्टा घुमा दिया कि ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये तो यहीं आ गया, फिर अब ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। बस इसको ऐसे घुमा के ऐसे उल्टा कर दिया, समझ गए भाई? ऐसे 1 और 0 को पकड़ा और इसको उठा के ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर दिया, तो 1 यहां आ गया, √3/2 यहां आ गया, 1/2 यहीं होगा, 1/2 यहां आ गया, 0 यहां आ गया। ये हो गया कॉस की वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे। tan की जब वैल्यू निकाली तो tan की वैल्यू जो निकाली वो निकली tan 0 0 हो गया, ये हो गया 1/√3 1√3। और 90 पे जब निकाली तो इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड कह देते हैं, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड कह देते हैं। 90 पे वैल्यू निकली, ठीक है। ये हो गई आपका बेसिक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इन स्टैंडर्ड एंगल पे। कौन से स्टैंडर्ड एंगल? 0, 30, 45, 60, 90 पे। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस का क्या हो गया? 1 उल्टा मान लो, ठीक है, उल्टा ही होगा साइन का, तो 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया और 0 हो गया। tan के लिए क्या आया? 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड आ गया। अब आपसे मैं पूछूं, अब देखो खुद दिमाग लगाना, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कोसेक थीटा में 0 की वैल्यू क्या होगी तो बता देना, बता दो या प्लीज बता दो, अरे बता दो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो 0 का अपॉन कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? 0 को डिनोमिनेटर में ले लिया। जब भी आप डिनोमिनेटर में 0 को ले गए तो ये भी इंफिनिटी बैठ जाता है भाई। किसी भी क्वांटिटी की डिनोमिनेटर में, मान लो कोई क्वांटिटी है क्यू की डिनोमिनेटर में 0 ले लिया आपने भाई, कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, पता है? तो कोसेक 0 क्या होगा? कोसेक 0 जो होगा 1/sin 0 होगा, तो 1/sin 0 जो होगा 1/0 हो जाएगा। वो 1/0 जो होता है ये भी तो इन्फिनिटी होता है, ये भी तो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ये इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड हो गया। 1/2 का उल्टा करा तो 2 आया, 1/√2 का उल्टा करा तो √2 आया, √3/2 का उल्टा करा तो 2/√3 आया, 1 का उल्टा करा तो 1 आया, 1/1 1 हुआ। सेक थीटा में कॉस का उल्टा कर दिया, 1/1 1 आया, √3/2 का उल्टा 2/√3 आ गया, √2 इसका आ गया, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 आ गया, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड आ गया। tan थीटा 0 का उल्टा नॉट, भाई tan थीटा का उल्टा होता है कॉट है, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कॉट लिखना है, यहाँ पे ये कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा होता है। तो आपने क्या करा? 0 का उल्टा करा, नॉट डिफाइंड आया, 0 का अपॉन में लेंगे नॉट डिफाइंड आएगा, 1/√3 का उल्टा √3, 1 √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? 0 होगा। भाई एक बात बताओ, 1/0 जो होगा अगर ये नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो नॉट डिफाइंड का आपने उल्टा करा तो 0 आ गया। यहां तक क्लियर है? ये टेबल आपको याद करनी है अच्छे से। कैसे याद करनी है? बस आपको शुरू के 3 याद करने हैं, शुरू के 3 भी छोड़ो, आपको सिर्फ साइन की और tan की याद करनी है, क्योंकि साइन का जो है उल्टा करके कॉस आ जाएगा, और बाकी जो है ये सब इसके उल्टे आ जाएंगे। कोसेक जो होगा साइन का उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, tan का उल्टा ही हो जाएगा। जब मैं अपने पेपर में गया था ना 10th के पेपर में, तब तक तो मेरे को हर एक वैल्यू ऐसे याद नहीं हुई थी, ठीक है भाई। अब तो मेरे को याद है कि मेरे से कोई पूछ ले कि भाई tan 45 क्या होगा तो मैं एकदम बोल दूंगा 1 होगा। मेरे से कोई बोलते tan 30 क्या होगा, मैं कह दूंगा 1/√3 हो जाएगा। मेरे से कोई बोलते sin 0 क्या होगा, 0 होगा। मेरे से बोलते sin 45 क्या होगा, 1/√2 होगा। cos 45 क्या होगा, 1/√2 होगा। मेरे को याद है, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार कर लिया। जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे टेबल आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। पर अभी आपको शायद ये याद ना हो, मेरे को भी 10th में अच्छे से याद नहीं थी, तो मैंने अपने पेपर के साइड में ये बना ली थी। या फिर एग्जाम आप हॉल में जाते हो तो आपकी जो आंसर शीट होती है उसकी लास्ट जो पेज होता है, जब एग्जाम शुरू हो रहा है, बोर्ड के एग्जाम में जाओगे, आंसर शीट के लास्ट पेज में ये बना लेना टेबल। तो आपको क्या याद करना है? बस साइन और tan की वैल्यू याद करनी है और सारे आप उल्टे करके निकाल लोगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। याद कर लिया? वापस से मेरे साथ आंख बंद करो और बोलो भाई स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से, पहले याद कर लो। 0, 30, 45, 60, 90। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू इन सब में क्या होगी? ऐसे याद कर लो, क्या? 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये हो गया साइन की वैल्यू। tan की वैल्यू 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। तो ये टेबल ऐसे इस तरह से आपको 2 याद हो गए। 2 लाइन याद करनी है बस आपको, ये 2 लाइन साइन की 0 1/2 1/√2 √3/2 1
और tan की 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। ये आपने याद कर ली, बाकी टेबल आप पूरी भर दोगे। तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन याद करनी है, साइन की और tan की। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने कॉपी में बना सकते हो। मैं पानी पी लेता हूं। आपको मेरी खुफिया पानी की बोतल तो नहीं दिखती इसकी परछाई में? हैं? दिख जाती है? जो दिख जाती है वो बताओ कौन सी है। तो आप ही के जैसे हैं यार, सब चीज आप ही के जैसी है, वैसा कोई हम कोई अलग कोई है। हाँ, तो ये होता है साइन की कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, हमसे इन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू की एंगल इसमें पुट करवाएंगे और आंसर पूछेंगे। अच्छा बताओ, सॉल्यूशन करना। ठीक है, टेबल आपकी जो है वो दिमाग में बनी हुई है, उस टेबल के हिसाब से बताओ। 2 इंटू साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर। साइन 30 क्या होता है देखो यहाँ पे, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। तो यहाँ पे मैंने 1/2 पुट कर दिया, 1/2 का होल स्क्वायर। tan 60 क्या होता है बताओ, tan 60 क्या होगा? tan 60, tan ऑफ 60 जो होगा √3 होगा, शाबाश। तो यहाँ पे इंटू √3 हो गया, माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 बताओ क्या होगा? कॉस 60 क्या है? कॉस ऑफ 60 जो होगा वो होगा 1/2। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर, शाबाश। 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 क्या होगा? सेक ऑफ 30 जो होगा वो होगा 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/√3 का होल स्क्वायर हो गया 3। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो √3/2 माइनस 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। भाई ये होगा? कुछ गलत करा मैंने? अरे कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं करा। माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। यही आपका आंसर है, फाइनल हो गया, है ना। इस तरह से हमने क्या करा, सारी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करी, tan 60 की वैल्यू आपने √3 पुट करी, cos 60 की वैल्यू आपने 1/2 पुट कर दी, साइन sec 30 की वैल्यू आपने 2/√3 पुट कर दी। आपने इनका आंसर निकाला कि भाई ये हो गया 1/4 हो गया, 2 का स्क्वायर 1/4, √3 था 1/2, √3/2 बन गया। भाई यहाँ पे ये 3 1/4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यहाँ पे -1 था, तो ये हो गया √3 माइनस 2/2। अगर अपने एलसीएम ले लिया तो ये भी हो सकता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सिंपल आपने स्टैंडर्ड एंगल जो हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यू उठा के पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है उस तरह का ही। थोड़ा सा देखो, दिमाग क्या लगाना होगा आपको कि 2 sin 2 थीटा, जब भी आपको ऐसे 2 बगल में दिख रहा होगा तो आपका काम क्या होगा कि इसको उठा के भाई डिनोमिनेटर में ले आओ। बस ये हमारा ना ऐसे इस तरह से पागल बना रहा है कि भाई आपको इस तरह से दे दिया, ये सोचता है कि हमें पता नहीं होगा कि इसको √3/2 लिख सकते हैं। अब साइन की वैल्यू, साइन ऑफ एंगल 2 थीटा, ये साइन ऑफ एंगल 2 थीटा, ये साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? दिमाग लगाना, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 पे। तो क्या मैं यहाँ पे √3/2 की जगह, √3/2 की जगह साइन 60 लिख सकता हूँ? ये देखो, समझ रहे हो क्या करा मैंने 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है, तो मतलब ये साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू √3/2 मैंने कर दिया। भाई 2 को उठा के मैं बस नीचे ले आया डिनोमिनेटर में। जैसे ही मैं 2 को उठा के डिनोमिनेटर में लाया तो मैंने देखा ये जो होता है ये साइन 60 की वैल्यू होती है। भाई √3/2 की जगह साइन 60 भर दिया मैंने। अब मेरे को पता है कि अगर दो एंगल के साइन बराबर हैं तो यहां से मैं लिख दूंगा 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60/2, तो हो गया 30। तो पहले में थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 30 डिग्री आ गई। अब ये वाला सवाल करो, अब समझ जाओगे आप। देखो tan ऑफ 3x इक्वल टू ये सब दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? tan ऑफ 3x इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू बताओ क्या होती? कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लेंगे। देखो मैं बताता हूं कैसे याद करेंगे। 0 1/2 1/√2 √3/2 होती है। नहीं, अच्छा 45 चाहिए हमें, 45 चाहिए तो 1/√2 होती है। cos 45 sin 45 1/√2 होता है। देखो क्योंकि घुमा के लाते हैं तो वही बन जाता है। cos 45 sin 45 sin 45 1/√2 होता है। ठीक है, इंटू 1/√2 हो गया, इन प्लस यहाँ पे क्या है, ये बाद में प्लस है। sin 30 क्या होता है? 0 1/2। ऐसे याद करता हूं मैं भी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इस तरह से मेरे को याद है, जो भी पूछा है वो निकाल दिया।
ठीक है, इस तरह से करा तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 1/2 भाई, √2 इंटू √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर से रूट गया तो 2 हो गया ये, तो 1/2 प्लस 1/2, तो tan 3x इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे होती है क्या, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे होती है क्या। ये मैं 1 ना थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, तो ये मत सोचना कि मैंने 2 या कुछ लिख रखा है, मेरे 1 बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। ये हमारे ना फिजिक्स के टीचर जो थे कोटा में, वो ऐसे बनाते थे, मेरे को बड़ा ऐसे सेक्सी सा लगता था, तो मैंने भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये हो गया आपका, तो tan 1 की जगह मैं यहाँ पे tan 45 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो tan 3x जो होगा, जो tan 3x होगा वो tan 45 के बराबर होगा, तो tan से tan कटेगा तो 3x इक्वल टू जो होगा वो हो गया 45। ऐसे tan से tan कटता नहीं है, ये tan इंटू 3x नहीं है, बस हमने ये प्रूफ कर लिया था पहले कि दो एंगल के अगर tan बराबर है, cos बराबर है, sin बराबर है, तो वो एंगल बराबर होंगे। तो 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 45 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। तो हमने दोनों में थीटा निकाल लिया, थीटा इसमें थीटा आ गया 30, इसमें x आ गया 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, आसान था। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें साइन a प्लस बी 1 दे रखा है, अच्छा साइन ऑफ a प्लस बी हमें 1 दे रखा है, और हमें कॉस ऑफ a माइनस बी जो है ये दे रखा है √3/2। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो वापस वही चीज, जैसे ही हमें कोई साइन की वैल्यू एक न्यूमेरिकल में दी होगी, कोई भी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू एक न्यूमेरिकल में दी होगी, तो हमारा दिमाग ऐसे घूमना चाहिए कि यार ये कौन से साइन में आता है, साइन में 1 कब होता है, साइन कौन सा होता है 1, साइन कौन सा होता है 1, 90, साइन 90 जो होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 90 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 90 लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ a प्लस बी 1 की जगह मैं यहाँ पे साइन 90 लिख सकता हूँ, इक्वल टू साइन 90 लिख दिया मैंने। क्या मैं √3/2 की जगह cos 30 लिख सकता हूं, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो cos 30 मैंने यहां पे लिख दिया, तो cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30 हो गया। अब देखो आपसे सवाल होता जाएगा, बस अब a प्लस बी इक्वल टू 90 लिख दूंगा मैं, साइन से साइन कटा, a प्लस बी 90, cos से cos कटा, a माइनस बी 30, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर दोगे। अरे क्यों नहीं सॉल्व करोगे यार, बच्चे का खेल है ये तो, अरे कुछ नहीं होता इसमें, तो क्या है यहां से उठा के a की वैल्यू लिख देंगे हम 30 प्लस बी, इस a की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे 30 प्लस बी इक्वल टू 90, 2b इक्वल टू 90 माइनस 30, और 2b इक्वल टू 60, और b इक्वल टू 60 अपॉन 2 हो गया 30। जैसे ही b पता चल गया उसको उठा के यहां पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू आ गया 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 हो गया 60। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, भाई दो इक्वेशन दे रखी है हमें और दो वेरिएबल है, ए और बी वेरिएबल, सॉल्व कर दिया, एक की वैल्यू उठा के पुट कर दिया, सिंपल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब थोड़ा सा बड़ा सवाल आ गया, पर डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक लल्लू प्रॉब्लम है। एलपी का मतलब क्या होता है, एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लो। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, ठीक है, बना लेते हैं ऐसे, हम ऐसे हवा में नहीं करेंगे सवाल, कोई भी सवाल हम हवा में नहीं करते हैं, हम हमेशा बनाते हैं। राइट एंगल एट बी है, तो बी पे राइट एंगल है, तो इस हिसाब से यही होगा ए बी और ये सी होगा। ए बी 5 दे रखा है हमें, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बहुत बढ़िया जी। एंगल ए सी बी ये हमें 30 दे रखा है, बहुत बढ़िया जी। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स ए बी, साइड्स ए सी और ये बी सी, ये निकाल लिया। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत करोगे, ऐसे क्वेश्चन आप अगले चैप्टर में बहुत करोगे, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें बहुत करोगे, तो इसलिए ध्यान से समझना। देखो एक एंगल की वैल्यू दे रखी है, एक साइड दे रखी है, क्या बोला मैंने, एक एंगल की वैल्यू दे रखी है और एक साइड दे रखी है, बाकी साइड्स पूछ लिया हमसे, तो पता है क्या करेंगे हम, देखो इस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है, बेस है। सी एंगल के रेफरेंस से देखें, क्योंकि यही पूछा हमसे पहले डिटरमाइन लेंथ ऑफ बीसी एंड एसी पूछा है, और सी एंगल हमें दे रखा है, एसी भी सी दे रखा है। सी एंगल के लिए हमें, सी एंगल के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना। फॉर एंगल सी हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, तीन चीज होती हैं, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूस और बेस पूछा है, ठीक है। एक एंगल गिवन है हमें जो कि है 30 डिग्री,
और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज बेस पूछा है। पहले हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, एंगल गिवन है। क्या बोला मैंने कि हमें C इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। P और H कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, कुछ मुश्किल नहीं है। हमें C इक्वल टू 30 दे रखा है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें परपेंडिकुलर जो है ये गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। P और H कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? साइन में आता है, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H होता है। तो टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने साइन ले लिया, तो साइन ऑफ C इक्वल टू साइन ऑफ 30 हो गया। साइन ऑफ C जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन 30 जो होता है 1/2। परपेंडिकुलर जो है हमें गिवन है 5 अपॉन H इक्वल टू 1/2 है, तो यहां से हमें H इक्वल टू आ गया 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 जो होगा H हो गया 10। जैसे ही हमें H इक्वल टू 10 पता चला, क्या मैं अब तीसरी साइड निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से? क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 माइनस 75, 100 माइनस 25 इक्वल टू बी का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 25 हो गया 75, 75 इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर से गया रूट, तो बी इक्वल टू √75 आ गया। किसके लिए? एंगल सी के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हुई जो मैंने बताई? एक एंगल दे रखा था, एक साइड दे रखी थी, तीसरी साइड हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली हमने सोचा कि P दे रखा है, H हमें निकालना है, किस में आता है? साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H होता है, तो दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, दोनों तरफ हमने साइन ले लिया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया। तो दोनों तरफ जैसे ही मैंने साइन ले लिया तो मैंने देखा P अपॉन H लिख दिया मैंने साइन सी को। P हमें दे रखा था 5, H हमें निकालना है इक्वल टू साइन 30 जो होती है, साइन 30 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के डाल दी, साइन 30 इक्वल टू 1/2 मैंने उठा के डाल दिया। तो जैसे ही मैंने साइन 30 इक्वल टू 1/2 उठा के डाला तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरह से सॉल्व हो गया। जैसे मैंने साइन H की वैल्यू निकल गई, H निकल गया, H पता है, P पता है, एक अननोन साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पे। अब बताओ मैं क्या निकालना है? अब तो यार तीनों साइड आ गई अपनी, अब तो तीनों साइड आ गई, अब तो कुछ भी पूछ लो आप इस ट्राइंगल में। क्या है पहला सवाल? क्या है पहला सवाल? है हमें साइड्स BC एंड AC निकल तो गई, अरे BC AC निकल तो गई, BC इक्वल टू √75 और AC क्या है? AC इक्वल टू 10 निकल गया, वेरी गुड। तो फर्स्ट तो डन है। सेकंड बताओ, सेकंड है एंगल CAB, एंगल CAB निकालना है हमें। एंगल CAB कौन सा है? CAB, ये एंगल A निकालना है। अब देखो ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर एंगल A बोल सकते हैं सर। तीनों साइड दे रखी है, एक अननोन एंगल निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि एक एंगल दे रखा था, एक साइड दे रखी थी, हमने बाकी साइड निकाल ली। अब देखो हमारे पास सारी साइड है, हमें एंगल A निकालना है। तो A इक्वल टू जो A है उसके लिए, उस A एंगल के लिए, इस A एंगल के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, कुछ भी ले लो। मान लो मैंने साइन ले लिया, मैंने साइन ऑफ एंगल A ले लिया, तो साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू P अपॉन H होगा। देखो अभी जब मैं सॉल्व कर दूंगा आप समझ जाओगे। साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या है? A के लिए परपेंडिकुलर है √75, A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? √75 अपॉन में H क्या है? 10। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। √75 को क्या लिख सकता हूं मैं? √75 को लिख सकता हूं मैं √3 इंटू मैं क्या लिख सकता हूं? इंटू मैं लिख सकता हूं यहां पे 5√3/10। क्या मैं लिख सकता हूं? √75 को 5√3 लिख दिया मैंने अपॉन 10, तो साइन A इक्वल टू 5√3/10 हो गया। तो यहां से मैंने देखा कि साइन A इक्वल टू √3/2। बताओ साइन A इक्वल टू √3/2 कब होता है? साइन A इक्वल टू √3/2 कब होता है? बताओ। साइन A इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 होता है 60 डिग्री पे। तो हमने ये देख लिया यहाँ पे हमने ये देख लिया कि साइन A इक्वल टू √3/2। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे का। हमारा यहाँ से देखो क्या निकला, साइन A इक्वल टू √3/2, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइन A इक्वल टू √3/2।
तो मैं साइन ए इक्वल टू, अब साइन 60 लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन से साइन गया तो ए इक्वल टू 60 डिग्री आ गया अपना आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी बार इसको एनालाइज कर सकते हो उतनी बार एनालाइज करना, जितनी बार इसे सॉल्व कर सकते हो उतनी बार सॉल्व करना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। पहला एनालाइज करते हैं हम इसे। देखो एंगल सी दे रखा था और हमें 5 दे रखा था, क्या बोला मैंने, एंगल सी दे रखा था हमें 30 और 5 दे रखा था। तो हमने क्या करा, सी इक्वल टू 30 दे रखा था, हमने कहा परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो मैंने साइन ले लिया और हाइपोटेन्यूज निकल गया और तीसरे साइड निकल गई। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कोई एंगल निकालना है, तो जब भी कोई एंगल निकालना हो, जो मैं लाइन बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, हिंदी जो मैं बोल रहा हूं अभी, जब भी कोई एंगल निकालना हो, जब भी कोई एंगल निकालना हो, तो देखो कौन कौन से साइड गिवन है, और जो जो साइड गिवन है, मान लो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन थी, तो पी और एच किस में आता है, साइन में आता है, तो उसका साइन ले लिया मैंने, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, तो ये करा इक्वल टू √3/2 आया, √3/2 लिया, साइन 60 ए इक्वल टू 60 डिग्री आ गया अपना। तो जो जो गिवन है वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लो भाई। पी और एच गिवन था, हमें तो वैसे इसमें सारे ही गिवन थे, पर मैंने कहा पी और एच मान लो गिवन है, तो पी और एच गिवन है, तो साइन में आता है वो, तो साइन ऑफ एंगल ए से शुरू करा, ए हमारा निकल आया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात है? एक छोटा सा सवाल और करें, एक छोटा सा सवाल है ना, जो हमने अभी करा उससे रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और करते हैं। मान लो ये हमें ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल में हमें ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 2, और ये एंगल सी, भाई ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है B, तो हमें ये एंगल C निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? ये एंगल C है, जल्दी करो, C एंगल निकालना है, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अरे देख क्या रहे हो, वीडियो पॉज करो और बताओ। ये मत देखो कि यार भैया बाद में सॉल्व कर देंगे, हम क्लास में करते हैं ना ऐसे कि यार सर अपने आप सॉल्व कर देंगे, टीचर अपने आप सॉल्व कर देगा, बैठे रहते हैं। नहीं, भैया अलग है, टीचर अलग है, मैं भैया हूँ आपका, तो भैया से मक्कारी नहीं करनी, ठीक है। इसको पॉज करो और सोचो कि कैसे सॉल्व करोगे, एक बार सोचो जल्दी से, पॉज करके करो, पॉज जल्दी करो, जल्दी पॉज करो और सॉल्व करो, आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। हो गया? अब मैं करूं, देखो ध्यान से देखना। सी एंगल के लिए, सी के रेफरेंस में अगर देखें, सी के नजरिए से देखें, तो ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है। पी और एच किस में आता है, साइन में आता है, तो मैंने क्या ले लिया, साइन सी, जिसमें भी आता है उसका साइन ले लिया, 1/2, नहीं, साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच, तो साइन सी इक्वल टू पी क्या है, 1/2 कर दिया, तो साइन सी जो होगा वो हो जाएगा साइन 30 के बराबर। भाई 1/2 साइन में कब आता है, 30 में आता है, साइन से साइन गया, सी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया आंसर। तो ऐसे हम इसे निकाल लेंगे। तो हमें एक एंगल दे रखा है, और एक साइड दे रखी है, तो हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रुको, आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पोल वाला क्वेश्चन उठाया था उसे सॉल्व करें। तो देखो ये वो क्वेश्चन था कि मैं यहां से खड़े होकर 60 डिग्री पे देख रहा हूं इस पोल को, और इस पोल की हाइट हमें निकालनी है। थोड़ा अब समझ में आ रहा है? ये 5 मीटर है, ये एंगल दे रखा है, ये निकालना है। देखो विजुअलाइज करते हैं। भाई मान लो ये एक ट्राइंगल ही है, ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल ही है, येलो से बनाता हूं और अच्छे से देखेगा। तो मान लो ये एक ट्राइंगल ही है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ही है। इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूं ये पॉइंट है A, ये जो B है ये 90 डिग्री है, और ये है C, तो हमें दे रखा है एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, दे रखा है हमें एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। C के लिए, इस एंगल C के लिए ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला क्या है, ये बेस है। तो हमें C के लिए बेस तो गिवन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, लिख लें यहाँ पे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan में, तो हमने क्या कर दिया, टेकिंग tan बोथ साइड्स, जिसमें भी आता है वो दोनों साइड्स ले लेंगे अपन, टेकिंग tan बोथ साइड्स। C इक्वल टू 60 में tan ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो tan C इक्वल टू tan 60 हो जाएगा। tan C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 60, 0 1/√3 1√3 ये हो गया tan 60। परपेंडिकुलर क्या है अपना, यही हमें निकालना है। बेस क्या है अपना, 5 मीटर इक्वल टू √3, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, 5√3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोल है जिसको मैं ऊपर से नीचे तक देख रहा था, इसकी जो हाइट होगी ये क्या होगी, 5√3 मीटर होगी। हो गया सवाल। ऐसे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे 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 ज्यादा मेन ज्यादा टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ना फॉर्मूलेज हैं, 3 फॉर्मूले हैं, कुछ क्या बोलूं मैं, 3 ही फॉर्मूले हैं। उन 3 फॉर्मूलेज पे सारा का सारा आगे का चैप्टर अब बैठा हुआ है। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 3। तो आपको ये जो 3 फॉर्मूले मैं यहां पे लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी होता है इक्वल टू 1। ये कुछ 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे। ये 3 फॉर्मूले जो हैं, ये 3 फॉर्मूले, बस ये 3 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर आगे का पूरा चैप्टर बैठा हुआ है आपका, पूरा का पूरा सिर्फ ये 3 फॉर्मूले। तो जब भी आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करो, इससे पहले जो मैंने बताया थे वो तो सिंपल है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये तो आपको पता ही है, मैंने पीछे बताया अभी। वो तो बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं कि 2 रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक, सेक और कोसेक, सेक और कॉस जो होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट जो होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो सबको पता है, वो तो बेसिक बेसिक हैं। साइन थीटा पी अपॉन एच बहुत बेसिक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों को ना लिख के सामने चिपका दो, ठीक है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करो और आप कहीं पे अटक जाओ तो इसको याद करना, इन 3 फॉर्मूलों को याद करना, इन 3 फॉर्मूले से वो सवाल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कुछ लोग इसमें कुछ कुछ चीजें कर देते हैं, ठीक है। अभी तो आपको बस ये 3 याद करना है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। इतना आपको याद करना है बस। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई कहीं पे आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखे तो इससे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, भाई टेन स्क्वायर थीटा उधर ले गए बस। ऐसे हम इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लिख देते हैं, जैसे आपको कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही साइन उधर ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इस तरह से भी हम कई बार इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, पर मेन जो है वो ये 3 है, मेन जो है वो 3 है, ठीक है। ये तो इनके सब पार्ट हैं जो आप अपने आप ही इधर उधर करके तो मैथमेटिक्स है कि भाई इक्वल टू के इधर ले गए बस। मेन ये 3 है, इसको अपने दिमाग में सामने के छाप दो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन ए, सेके और टेन ए, इन 3 को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है कि भाई साइन को कॉट के टर्म्स में लिखना है, जिसके भी टर्म्स में लिखना हो। अब देखो, जब भी मैं आगे आप सवाल करवा रहा हूं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। कुछ अभी मैं आपको 5-6 सवाल करवाऊंगा, उन 5-6 सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भरे हैं, तो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूं उसको बस ध्यान से देखते रहो, बहुत आराम से देखते रहो। इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी के, आरडी के, आरएस के सारे सवाल कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आपका काम है बस ध्यान से देख के सुनते रहो, ठीक है। जो भी देख रहे हैं उसको सुनते रहो और लिखते रहना अपने नोटबुक में। साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म में लिखना है, तो जिसके भी टर्म में लिखना है वो वाला फॉर्मूला याद करो। कॉट कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉट कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉट कौन से फॉर्मूले में आता है, लास्ट वाले फॉर्मूले में आता है, तो इसको यूज कर लिया मैंने। क्या लिखा मैंने कि कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। कोसेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। भाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू जो होगा, रूट स्क्वायर को इधर ले गया तो रूट ओवर ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। साइन ए को मैंने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, साइन को मैंने कॉट के टर्म्स में लिख दिया। यहाँ पे और कोई क्वांटिटी नहीं है, 1 1 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। साइन को मैंने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, पहला सवाल हो गया, साइन को लिख दिया। अब मेरे को किसको लिखना है, सेक को लिखना है। सेके को, सेके क्या होता है, सेके होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को। तो ऐसे मैं कॉस थीटा को क्या लिखता हूं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख सकता हूं, तो कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए की बात चल रही है यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है वो एंगल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सेके चल रहा है ऊपर से, सेके सेके, तो सेके इक्वल टू आ गया
अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 से 1 गया, ये कॉट 1 प्लस ऊपर आ गया, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया सेक ए। तो सेक ए को भी मैंने कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया। सिंपल मैथ्स करिए मैंने भाई। ये देखो, ये क्या था, यहाँ पे देखो, इसको देखो 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 देखो, कई बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, मैं कोई बातें समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ तक था कि भाई ये ऐसे था, ये नीचे, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप ये 1 अपॉन में ये था इतना बड़ा, साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने ये उठा के यहाँ रख दिया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस स्क्वायर ए, माइनस 1 था, माइनस 1 लिया, और अपॉन में तो चल ही रहा था, एलसीएम लिया है। अब इस अपॉन वाले एलसीएम को ऊपर ले गया मैं, तो वो अपॉन वाले एलसीएम ऊपर गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 से 1 गया अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो सेक ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा tan ए को cot ए के टर्म्स में लिखना है। बच्चा जानता है tan ए इक्वल टू 1 अपॉन cot ए होता है। बस ये तो तीसरा पार्ट तो बहुत आराम से हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को हमने cot ए के टर्म्स में लिख दिया। तो जिसके भी टर्म में लिखना है वो वाला फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करो। कॉट के टर्म में लिखना है, कॉट कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 में आ रहा है। 3 फॉर्मूले हमने याद करे हैं मेरी जान, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भारी चीज नहीं है, बस आपको दिमाग खोल के लिखना है, दिमाग खोल के सोचना है। क्या दिमाग खोल के सोचना है कि ये 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को गोल तोड़ कर करके सारे सवाल हम करेंगे। तो हमने पहला सवाल कैसे करा कि जिसके भी टर्म्स में लिखना है, कॉट के टर्म में लिखना है, कॉट इस वाले फॉर्मूले में आता है तो ये यूज कर दिया, इसको यूज करा, करते 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 मैंने कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, साइन को लिख दिया, साइन के बाद मैंने सेक को देखा 1 अपॉन कॉस होता है तो ये आ गया, टेन तो 1 अपॉन कॉट होता ही है। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसको लिख लो आप जल्दी से, मेरी आंख में पता नहीं क्या कुछ चला गया है, लिखो आप जल्दी से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रूव दैट tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये। प्रूफ के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में, प्रूफ के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो राइट हैंड साइड के बराबर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर करके राइट हैंड साइड के बराबर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर करके राइट के बराबर कर दो। क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड है अपनी tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा। tan को sec के टर्म्स में लाना है, ये देखो इस LHS को इसके टर्म्स में लाना है, हमें इसको तोड़ मोड़ के ना इसके बराबर बनाना है। sec क्या होता है? sec होता है 1 अपॉन कॉस, और tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो इसको साइन अपॉन कॉस में खोल देते हैं भाई, हमें सेक लाना है तो कहीं से अगर हम कॉस भी ले आए तो अपॉन में करके सेक ले आएंगे, हमें कॉस दिखना है। अभी तो tan दिख रहा है, tan को साइन और कॉस में डाल देते हैं। जब भी tan दिखे ना तो मैक्सिमम टाइम वो साइन और कॉस में टूटेगा। ये लाइन लिख लो अपनी छत पे, जब भी आपको tan दिखे और आपको ऐसे सेक कोसेक से और साइन कॉस में लाना है तो tan को साइन अपन कॉस में तोड़ दो, कॉट दिखे तो कॉस अपन साइन में तोड़ दो। ये लिख लो अपने ऊपर छत पे, tan को साइन अपन कॉस में तोड़ दिया करो, मैक्सिमम टाइम आपके सवाल हो जाएंगे। साइन अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा, साइन तो मैंने ऐसे ही रख दिया और मैंने tan को साइन अपॉन कॉस में लिख दिया, ये हुआ। अब इक्वल टू एलसीएम ले लें ऊपर, ऊपर अगर एलसीएम लेंगे, देखो थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन होती है अब यहां तक। अब किसके बाद कैलकुलेशन है अपनी, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर कॉस थीटा कटेगा, मैंने एलसीएम में लिया कॉस थीटा, और ऊपर होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा ऊपर एलसीएम। ऊपर वाली क्वांटिटी ये बन रही है, नीचे वाली डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? नीचे एलसीएम लिया कॉस थीटा और बन गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है भाई? मैंने एलसीएम लिया, इस तरह से बना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अपॉन में डिनोमिनेटर तो कट गए, अपॉन में डिनोमिनेटर तो कट गए, तो ये हो गया साइन थीटा। अब ये क्या बन गया? देखो इस तरह से बन गया, इसको देखो ऊपर, ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में बन गया साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये इनटू है।
अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन ले लूं, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। देखो 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 क्या बोला मैंने साइन कॉमन ले लिया, तो मैंने जब साइन यहां से उठा के रख लिया तो यहाँ की जगह 1 बन जाएगा और प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे अपना मैंने साइन कॉमन ले लिया तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट रहा है तो ये बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यही लाना था मेरे को आरएचएस में? नहीं, मेरे को सेक में लाना था, तो मैं कॉस को सेक में कर दूंगा यहाँ कन्वर्ट, 1 अपॉन सेक थीटा। देख रहे हो मैं सिंपल करे जा रहा हूं। मैंने देखा कि tan को मैं साइन अपॉन कॉस करता हूं, फिर मैंने मैथ्स लगाई, मैथ्स लगाने के बाद मैं यहां पहुंचा, सिंपल मैथमेटिक्स लगाई, कैलकुलेशन लगाई, कैलकुलेशन लगाने के बाद मैं यहां पहुंचा। अब मैंने देखा कॉस को बस सेक में कन्वर्ट करना है तो मैंने 1 अपॉन सेक कर दिया, 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हो जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा सेक थीटा का एलसीएम, सेक थीटा प्लस 1, ये ऊपर का बना न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या बन रहा है अपना, डिनोमिनेटर में सेक थीटा का एलसीएम लिया, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1। भाई इसमें सेक थीटा जब मैं लूंगा एलसीएम तो सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा नीचे एलसीएम लिया, सेक थीटा नीचे एलसीएम लिया, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा गया तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, यही है इक्वल टू आरएचएस। तो हम ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, तो ये क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड है। HP सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर करके मैं राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको लिखो। अब इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, मैं पानी पी के आता हूँ। आगे करें, हो गया ये वाला सवाल, आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है हमें। LHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, शुरू करते हैं। ये मैं जो फंबल करता हूँ कई बार, tan थीटा कॉट थीटा दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, साइन अपॉन कॉस में तोड़ूंगा। मैंने सबसे पहले यही सीखा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को मैंने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कैलकुलेशन ही अब कैलकुलेशन है, ध्यान से देखते रहो बस। ऊपर में नीचे में अपन एलसीएम ले लें तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाला अगर अपन एलसीएम ले, नीचे वाले पे अगर अपन एलसीएम ले तो ये बन जाएगा नीचे का। देखें अगर अभी हम खाली नीचे का सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में साइन थीटा बनेगा और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर अपन यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले तो ये नीचे में एलसीएम लेते ही बन जाएगा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इसको पूरा ले लें तो ये साइन थीटा अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन, ये अपॉन में जो साइन थीटा है ये डिनोमिनेटर में भी अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर का साइन थीटा है, देखो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, ये नीचे का हमने सॉल्व करा तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये अपॉन में जो कॉस थीटा ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई? कुछ मैंने बड़ी चीज नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व करा, ये कॉस थीटा जो था नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ लिख दिया। ऐसे ही मैं इसमें करूंगा, ये कॉस थीटा जो है ये उठ के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो साइन थीटा था अपॉन में ये अपॉन में चला जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब आप बताओ एक बात कि हम यहाँ पे ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाहूँ, देखना मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाहूँ, साइन ए माइनस कॉस ए लिखना चाहूँ, भाई कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए लिखा तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? देखो मैंने क्या करा, मैं वो बताता हूँ। मैंने क्या करा कि ये था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने कहा यार यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थीटा है, थीटा है, थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। मैंने कहा ये दोनों अगर इक्वेट हो जाए तो एक कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो एक कॉमन बाहर निकालने के लिए मैंने इसको हटा के लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस मैंने एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, और वो माइनस साइन जब मैंने कॉमन लिया तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। तो मैं अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में से कॉमन ले लेता हूं, तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा ये, इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइन अपॉन में कॉस थीटा था यहाँ पे। भाई जब मैंने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बना। जब मैंने ये कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? बस हमने इसे कॉमन लिया है बाहर डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने ये कॉमन लिया, अब देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, ये तो बाहर का बाहर यही हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या लिया मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम ले लिया मैंने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम में जब कुछ कॉमन ना मिले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, बादल ओढ़े या खड़ा कोई, तारे जमीन पर देखिए ना, उसमें गाना है। देखो मैंने कुछ नहीं करा है मेरी जान, मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया था, बाहर ले लिया। अब इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इसका एलसीएम लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो ऊपर एक थीटा ऊपर जाएगा साइन थीटा, तो वो साइन क्यूब थीटा बन गया। एक कॉस थीटा उधर जाएगा साइन कॉस क्यूब थीटा। अच्छा बच्चा जानता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होता है। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन में, ये तो यहीं चल ही रहा है, बचपन से यहीं घूम रहा है, तो इसके तो अभी तक कुछ कटने का चांस ही नहीं आया, पर अब आएगा। ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एचडीएफसी बैंक होगा क्या मैसेज में, शायद वही होगा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा कट रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस प्लस है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देख रहे ऊपर क्या बना था मैंने, देखो साइन थीटा कॉस थीटा ये कट गया ए माइनस बी, और ये बन रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहां पे जगह मैंने 1 लिख दिया, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस एलसीएम को मैं तोड़ देता हूं कि मैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे ले लेता हूं, दोनों पे अलग अलग ले लेता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? जैसे ये आया, ये यहां से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस ये हो गया 1, तो क्या हमें यही है आरएचएस, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही एलएचएस को हमने आरएचएस की तरफ कर दिया, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इस सवाल में हमने कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, बस tan थीटा को साइन अपॉन कॉस करा, उसके बाद मैंने बस कैलकुलेशन करी है, बस tan थीटा को साइन अपॉन कॉस करना था, इतना करना था। इसको एक बार ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से। तो यहां तक अपना समझ में आ चुका है, अब चलते हैं आगे। हमारे पीछे चल रही है कंस्ट्रक्शन और वहां की फुल जोर शोर से आपको आवाज आती रहेगी, उसको इग्नोर करना है क्योंकि पढ़ाई पे फोकस करना है। कोई बात नहीं, कितना ही कोई हमें तड़पाए, कोई कितना ही हमारी तपस्या को भंग करने की कोशिश करे, हम पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, भाड़ में जाओ, हम शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a इनमें से किसके बराबर होगा। फिर से वही tan वाला बात आ गई यार कि tan को अपन वो कर देता है कन्वर्ट, है ना, कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि LHS को अगर अपन देखें तो LHS में sec a को लिख देते हैं 1 अपॉन cos a और tan a को लिख देते हैं cos sin a अपॉन cos a। भाई दोनों तरफ अपने को cos a दिख गया डिनोमिनेटर में, तो अपन एलसीएम लेने में आसानी होगी। इसको 1 माइनस साइन a को ऐसे रहने देते हैं,
मैंने क्यों करा 1 अपॉन कॉस ए, इसको भी इसलिए कर दिया जिससे कि कॉस ए एलसीएम लेने में आसानी हो। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ऊपर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब एक कॉस ए से एक स्क्वायर गया तो ये बन गया कॉस ए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, LHS इक्वल टू कॉस ए, डी आंसर है। आसान था, हलवा सा सवाल था, कुछ नहीं है, बस tan को खोल दिया हमने, sec को खोल दिया। ऐसे ही करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जो है ना, ये सारे ऐसे ही हैं। कई बार आप किसी अप्रोच से करोगे वो गलत भी हो सकती है, फिर से शुरू करो, फिर किसी अप्रोच से शुरू कर सकते हो, गलत हो सकती है, फिर से शुरू करो, पर रुकना नहीं है, थमना नहीं है, करते जाना है, लड़ते जाना है, ठीक है। आसान आसान से फॉर्मूले 3 कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ जी, 1 माइनस साइन थीटा, देखो ये करना है, LHS को देखो। सबसे पहले LHS लिख देंगे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। जब भी अपने को कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, देखो सेम है साइन थीटा, या 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, कुछ इस तरह से दिख जाए ना हमें जब भी, तो एक बात दिमाग में रख लो कि रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे होता है कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा कर दो। भाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, तो रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कुछ करने से दिक्कत नहीं हुई। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अंदर ही अगर अपॉन में अलग कर लूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा, भाई जो हमने माइनस साइन है वो डिवाइड कर दिया दोनों में, तो अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया ये इसका होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन में कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या यही है इक्वल टू RHS, क्या यही है इक्वल टू RHS? तो सिंपली हमने कैसे करा, रेशनलाइज करा। रेशनलाइज क्यों करा, मेरे को 1 माइनस एक्स अब 1 अपॉन एक्स कुछ टाइप का दिख रहा था, 1 माइनस एक क्वांटिटी 1 प्लस सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी जब मेरे को ऊपर नीचे दिखी, मेरे दिमाग में क्लिक करा क्या क्या क्या, रेशनलाइज करना है। ऐसे आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे, एक रूट में सवाल है आपके एक्सरसाइज में, उसमें भी ऐसे ही होगा, वो रूट ओवर कुछ ऐसे कर रखे दे रखा है आपको, तो आप करोगे, सिंपल है, रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करते स्क्वायर दिखेगा, स्क्वायर को अंदर ले लिया, रूट काट दिया, हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे अप्रोचेस होती हैं सवाल को करने की। अब आते हैं हम इस वाले सवाल में, सिंपल प्रूफ करना है हमें इसको इसके बराबर, तो LHS इक्वल टू RHS करने की कोशिश करेंगे। LHS को देखें तो 1 प्लस सेके अपॉन में सेके, ये हमें दे रखा है, इसको साइन कॉस में करना है, साइन कॉस में करना है तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस है अपॉन में 1 अपॉन कॉस है। भाई मेरे को इसको RHS में साइन कॉस दिख रहा है, तो सेके को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर एलसीएम लिया, तो ऊपर एलसीएम लेके बन गया मेरा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे बन गया 1 अपॉन में कॉस ए, ये तो चल ही रहा था, कॉस ए डिनोमिनेटर से कटा, तो ये हो गया कॉस ए प्लस 1, तो LHS अपना आ गया कॉस ए प्लस 1, पर यहां तो कुछ और ही है RHS तो। और इसके आगे मैं क्या सॉल्व करूं, अब मैं कॉस ए को क्या कहां से साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं। कॉस को मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस को मैं रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी आप LHS में अटक जाओ, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप LHS में अटक जाओ तो RHS को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो। भाई LHS मेरा ये आ गया, अब मैं RHS को सिंप्लीफाई करना शुरू कर देता हूं। देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, जैसे ही मेरे को साइन स्क्वायर ए दिखता है मेरे दिमाग में क्लिक करता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही मैंने यहाँ पे कर दिया, ऊपर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने ऊपर, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए था,
अब ऊपर देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर कर सकता हूं मैं, वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए बन गया, वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए गया तो ये बन गया वन प्लस कॉस ए। ये है आरएचएस। तो अब हम ये देख सकते हैं कि आरएचएस और एलएचएस जो है अब बराबर हो गए, आरएचएस और एलएचएस अब बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, तो हम ये कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हमने क्या करा, हमने एलएचएस सॉल्व करना शुरू करा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई करना शुरू करा। हमारा एलएचएस यहां पे आके अटक गया, इसके आगे में समझ नहीं आ रहा है। तो जब भी आप एलएचएस में अटक जाओ, छत पे लिख लो इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं, जब भी आप एलएचएस में अटक जाओ आरएचएस को प्रूफ करना शुरू कर दो, आरएचएस को खोलना शुरू कर दो। फिर आरएचएस ये बन गया, तो आरएचएस सिंप्लीफाई करा वन प्लस कॉस ए, एलएचएस सिंप्लीफाई करा वन प्लस कॉस ए, दोनों बराबर, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं भैया यार इससे आगे समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो आरएचएस को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो ना। क्लियर? ये बहुत तेज शोर कर रहे हैं, शायद माइक में आ रही हो ना आ रही हो मुझे नहीं पता, पर कोई बात नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं थमेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि m इक्वल टू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा m दे रखा है हमें, टेन थीटा माइनस साइन थीटा n दे रखा है हमें, और शो करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ये। ठीक है, हमें शो करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट एम एन। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करते हैं वापस से। एलएचएस में क्या दे रखा है हमें, एम स्क्वायर क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा वो। भाई ए माइनस बी क्या होगा, टेन थीटा माइनस ये था, तो ए माइनस बी कुछ ऐसे बनेगा, ए माइनस बी, तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, जैसे ये ब्रैकेट में था तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो अभी हमने ब्रैकेट हटा दिया, और जैसे ही मैंने ब्रैकेट हटाया तो ये ब्रैकेट हटाने पे बन गया टेन थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुई बात? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस का साइन अंदर गया तो ये माइनस का प्लस बन गया। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया, टेन थीटा से टेन थीटा गया, तो ये बन रहा है टू टेन थीटा इंटू टू साइन थीटा बन रहा है, टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा, तो ये बन रहा है फोर टेन थीटा साइन थीटा। तो हमारा जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है वो ये बन रहा है, ये हो गया एलएचएस। एलएचएस आगे प्रूव नहीं हो रहा तो आरएचएस को खोलना शुरू करेंगे। आरएचएस में एम और एन को मल्टीप्लाई करा है, 4 रूट एम एन, तो एम जो है हमारा वो है टेन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, क्या मैं टेन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूं, प्लस साइन थीटा लिख सकता हूं इसे, ऐसे लिख सकता हूं? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लें अगर हम, साइन थीटा कॉमन ले लें अगर हम, तो ये बन जाएगा, साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस बताता हूं। देखो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया? कॉस थीटा मैंने एलसीएम लिया, कॉस थीटा एलसीएम लेती ये तो यही आ गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया अगर मैंने, अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया तो वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा बन रहा है। तरीका बता रहा हूं मैं सोचने का। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा बन गया। ये क्या है, एम को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, क्योंकि एम इंटू एन करना है ना। अब एन को सिंप्लीफाई करूं तो टेन स्क्वायर टेन थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको भी ऐसे ही खोल दें, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये अपॉन में से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया,
ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया अपना n। तो n की वैल्यू आ गई है। हमें क्या करना है, RHS को 4 रूट mn करना है। क्या करना है हमें, 4 रूट mn करना है। ये हमारा LHS निकल के आ गया था, ये हमारा LHS निकल के आ गया था। अब RHS को 4 रूट mn करना है, तो चलो 4 रूट mn करते हैं इसको। m और n की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करी है, क्यों करी अब समझ में आ जाएगी। देखो 4 रूट m इंटू n, तो 4 इंटू रूट ओवर ऑफ m की वैल्यू क्या निकाली, टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। n की वैल्यू क्या निकाली, n की वैल्यू हमने निकाली टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। तो ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है भाई, टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही है। तो ये क्या ऐसे बन रहा है 4 रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या ये बन रहा है 4 इंटू टेन थीटा साइन थीटा, भाई स्क्वायर से रूट कट दिए, स्क्वायर से रूट कट गए, तो 4 इंटू टेन थीटा साइन थीटा, ये क्या बन रहा है 4 रूट mn की वैल्यू बन गई, 4 रूट mn की वैल्यू 4 टेन थीटा साइन थीटा बन गई। ये क्या है अपना RHS, और LHS क्या आया था अपना, LHS क्या आया था अपना, LHS आया था 4 टेन थीटा साइन थीटा, RHS भी क्या आ गया, RHS भी आ गया अपना 4 साइन थीटा टेन थीटा, सेम आ गया LHS इक्वल टू RHS। क्या मेरी बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा ये दिमाग लगाया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, हमने ये दिमाग लगाया कि पहले हमने LHS को निकाला, LHS को तो सिंपली हमने निकाल लिया, हम यहाँ पे आके रुक गए। जब हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने m और n को थोड़ा सा पहले ही सिंप्लीफाई करा। कैसे सिंप्लीफाई करा मैंने, कि टेन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा रखा, एलसीएम लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, टेन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया टेन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो m और n को मैंने पहले सिंप्लीफाई करा, फिर मैंने 4 रूट mn RHS को सिंप्लीफाई करा। मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन बच्चों को, क्यों लगता है मैं बताता हूँ। RHS तो सिंप्लीफाई हो गया, LHS तो बहुत आराम से हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आराम से हो गई, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जब हम 4 रूट mn कर रहे हैं तो मैंने m और n को पहले सिंप्लीफाई करा, फिर मैंने 4 रूट mn RHS को सिंप्लीफाई करा, तो आसानी से हो गया। ठीक है, ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को। एक तो पहले यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं उधर करूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उस तरफ कर दूंगा इसको। यहां तक हो गया, अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अब इसका ले लो। तो हमने यहां पे कर दिया कि ये RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आगे बढ़े। अगला सवाल कि 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इक्वल टू 0, फाइंड दिस। जब भी हमें ये इक्वल टू 0 दिखेगा, हमारा काम होगा कि इक्वल टू को इस तरफ ले जाओ, कि 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा हो जाएगा। जब भी आपको कोई क्वांटिटी इक्वल टू 0 दिखे, मैं ना ये बीच बीच में जो लाइन बोलता हूं इसको ऊपर छत पे लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे कि जब भी मेरे को इक्वल टू में 0 दिखेगा मैं इस तरफ ले जाऊंगा। तो अब देखो 2 2 जा 4, तो मैंने देखा साइन थीटा इक्वल टू बन गया 2 कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें, इक्वल टू 2 हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू 2 हो गया। अरे आसान सवाल नहीं बन गया, टेन की वैल्यू दे रखी है और ये पूछ लिया हमसे भाई टेन थीटा इक्वल टू 2, मतलब कि P अपॉन बी। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी होता है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, टेन थीटा P अपॉन बी होता है। तो P इक्वल टू हो गया 2K और B इक्वल टू हो गया 1K। H निकालना है, H कैसे होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो P क्या है, 2K का स्क्वायर प्लस 1K का स्क्वायर, तो हो गया 4K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो H इक्वल टू रूट 5K आ गया। H क्या आ गया अपना, H आ गया रूट 5K। हमें ये तीन साइड मिल गई, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा हो गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, H अपॉन बी। H क्या है अपना रूट 5K अपॉन B क्या है अपना, B अपना 1K। तो कैसे K कटा, तो ये हो गया 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 अपॉन रूट 5, तो 5 अपॉन रूट 5। कभी भी रूट को हम नीचे नहीं रहने देते, तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं रूट 5 अपॉन रूट 5 से। तो रेशनलाइज करा हमने, तो ये बन गया 5 रूट 5 अपॉन 5
तो ये 5 से 5 कटा तो आंसर आ गया √5। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, कुछ नहीं करा हमने इसमें, हमने बस ये कॉन्सेप्ट लगाया कि 0 जब भी दिखे तो इस तरफ कर दो, tan थीटा की वैल्यू मिल गई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिल गई, तो बाकी सारे तो आराम से निकल जाएंगे। वही तो निकालना है, बिल्कुल शुरू में जो सवाल करा था। इसी नोट पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री समाप्त होती है। यही था, बस यही था, कुछ भारी नहीं था ना। अब आपका क्या काम है, अब आप ये सुनो, आपने जो पूरा लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक देखा है, आपने इसके नोट्स बनाया साथ में, नहीं बनाया तो फिर से देख लो, 2x पे देख लो अब ये लेक्चर को, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक 2x पे इस लेक्चर को देखा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूं उनको छत पे लिख के सब चीज करा। जब आपका ये सब हो गया, अब आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करो, ठीक है। कैसे कि भाई आपने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी उठा के आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, वो पहला पेज है, उस पहले पेज का लाइन बाय लाइन शुरू करा पढ़ना, बीच में कोई एग्जांपल आएगा, एग्जांपल सॉल्व करा, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आएगी, वो एक्सरसाइज को सॉल्व करा, फिर उसके बाद वापस से रीड करना शुरू करा। रीड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, आपको थ्योरी भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो इसलिए लाइन बाय लाइन रीड करते रहो, बिल्कुल फ्लो में चलो, जिस फ्लो में आपको एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है उसी फ्लो में पढ़ते रहो कि भैया आपने पढ़ा, एग्जांपल करा, एक्सरसाइज करी, फिर आपने पढ़ा, जो भी एग्जांपल आए वो करे, एक्सरसाइज करी। इस तरह से आपने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी आपको अच्छे से आ गई है, अब आपका काम है या तो आर डी शर्मा या RS अग्रवाल, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे को पता है, जरूरी नहीं होता। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप साइंस ले रहे हो अपनी 11th-12th में, अगर आप साइंस ले रहे हो अपनी 11th-12th में तो मेरी जान कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आगे 11th-12th में पूरी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने सारे करवा दिए हैं, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। जब एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए और टाइम मिले, अगर आपका भी एग्जाम है तो कोई बात नहीं, वो तो बाद में कर लेना, पर अगर आपको टाइम मिले तो आरडी, मेरे हिसाब से आरडी या RS में से एक कोई भी उठा के पूरी शिद्दत से एक एक सवाल सॉल्व करना, आपसे हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है, फॉर्मूले वही 3-4 है, घुमा फिरा के सारे वही हैं, पर क्या है, आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा लगता है, जब भी आपको ये दिखे तो ये लगेगा, ये दिखे तो ये लगेगा, और सवाल होते रहेंगे। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में मेरे को बताओ, आपके लिए 24/7 आपके शोभित भैया खड़े हैं, ठीक है। चैनल पे मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय 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 बाय, पढ़ लो अब, जाओ, बाय।